हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 के लिए जो टीआरई 2 का पेपर हुआ था पीआरटी का, उसमें जो अर्हता का पेपर होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने टीआरई 1 में जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ था उन सभी को मैंने करा रखा है, जिसमें मैथ्स अलग करा रखा है, रीजनिंग अलग करा रखा है और जीएस का अलग करा रखा है। दोनों शिफ्ट के पेपर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे जो टीआरई 2 में जो पेपर हुआ था पीआरटी का, उसमें जो अर्हता का पेपर यानी कि 30 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश और हिंदी के, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आर्टिकल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है ए, एन और द। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल वो होता है जिसमें ए और एन का यूज़ किया जाता है, और डिफिनिट आर्टिकल वो होता है जिसमें द का यूज़ किया जाता है। और ए का यूज़ हमें कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ करना रहता है, और एन का यूज़ हमें वॉवेल से पहले किया जाता है, और द का यूज़ किसी स्पेशल नेम के लिए किया जाता है। कभी ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी होता है कि जैसे अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने का तरीका अगर वॉवेल्स जैसा है, तो वहाँ पे जैसे आपका आता है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में ए ई आई ओ यू वॉवेल तो है, लेकिन यहाँ पे हम वॉवेल यानी एन का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि बोलने का जो तरीका होता है वो हमारा वॉवेल्स जैसा हो जाता है, इसकी वजह से हम ए का यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे यू रहता है, ऐसा लगता है कि एन का यूज़ होगा, लेकिन वहाँ पे ए का यूज़ होता है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं, हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो पहला आंसर होगा ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मीन्स इस क्वेश्चन में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ डैश वेरी बिग हाउस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले किसका यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन। तो यहाँ पे फ्लावर दिया गया, ग्रास दिया गया, वार्ड रोब करके दिया गया है, और एक से अधिक, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वार्ड रोब जो होता है ये होता है कि कपड़े की अलमारी, कपड़े की अलमारी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो गार्डन का ये तो पार्ट नहीं होता, तो यही आपका, क्योंकि यहाँ पे नॉट में आंसर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन फोर्थ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, एरिवल डिपार्चर। ये सारे पॉइंट हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि इसमें देखिए प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज ये सारे रेलवे स्टेशन पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि फिफ्थ में देखते हैं, इसमें दिया गया है द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे। तो जे के बाद सिक्स्थ नंबर पूछ रहा है, तो KLMNOP, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स पे फिफ्थ बी आ रहा है, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि इन अ जू डैश लिव इन केज। तो केज में देखिए बर्ड्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, स्नेक का तो आइडिया नहीं, तो यहाँ पे दो तो देखिए स्नेक जो होते हैं ये तो हम इसे केज में नहीं रख सकते, या बहुत ही मतलब जैसे पास पास से बना हुआ है तब तो रख सकते हैं उसमें, लेकिन बड़े केज में हम नहीं रख सकते, तो यहाँ पे लगभग सभी को रख सकते हैं, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर देखेंगे यहाँ पे, डॉटर इज। तो इसमें सिबलिंग दिया गया है, नीस दिया गया है, कजन दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिबलिंग आर माई कजन, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। सिबलिंग का यूज़ जब किया जाता है तो यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का ही यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा, तो 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हिंदी लैंग्वेज में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम, सन, सम, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 9 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सम का यूज़ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, तो यह है अथाह, अथाह में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप प्रत्यय प्रयुक्त है, धार्मिक, असली, प्यारा, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रत्यय का होता है जो लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे प्यारा है जिसमें आ का आ रहा है ना, प्यारा आ, इसमें तो ली है, इसमें क है, तो आपका जो अ का प्रत्यय यूज किया जा रहा है वो प्यारा में किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि इनमें से दोनों पद प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपको होगा जैसे माता पिता, तो ये किस में आता है, द्वंद्व समास में आता है। तो 12 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। तो यानी जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा, तो से आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी कारक यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष, कर्मधारय है, द्विगु, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका किस में कारक यूज किया जाता है, किस समास में। तो आपका यूज किया जाता है तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, आपने पढ़ा होगा सारा। तो इसके अंदर कारक आता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि में जैसे दीर्घ स्वर होता है, और मतलब जो टाइप है दीर्घ स्वर संधि के जो टाइप हैं वो टोटल 5 होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका अतीव का संधि विच्छेद होगा। अति धन ईव धन, अधन तीव, सॉरी यहाँ पे मैंने बोलने में गलती, अति धन ईव, बी है अधन तीव, और अति धन व, और एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, अति धन ईव। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यण संधि। फिर इसके बाद देखते हैं इसमें दिया गया है कि मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनोरंजन, 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 एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ए होगा, मनोरंजन। ठीक। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट दिए गए हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कई पॉइंट दे रखे हैं, ये वाला भी दे रखा है, पॉइंट भी दे रखा है। तो आई थिंक अगर इसका देखा जाए तो ये आपका एक तरीके से अल्प विराम बोलते हैं। तो 18 का राइट आंसर बी बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर भी दिया गया है ऐसा चिन्ह, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो शिष्टाचार, सियालघा, श्रेय। अब ये तो पैटर्न आपको जैसे अल्फाबेट देखना पड़ेगा हिंदी का, तो उसमें जो सबसे पहले आएगा आपका 19 का ए हो जाएगा, शिष्टाचार। तो यहाँ पे ये देख लेंगे ना, श के बाद ल आ रहा है, तो सबसे पहले जो वर्ड आते हैं, जैसे इंग्लिश में देखते हैं रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, उस तरीका दिया गया है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला, व्यास शब्द का विलोम शब्द, ये बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, बहुत पेपर में आए हुए हैं। तो जो व्यास शब्द का विलोम शब्द होता है समास। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। नहीं है कौन सा, अरबी अदब, तुर्की अमरूद, फारसी आज़ादी, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 21 राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, तुर्की अमरूद जो है कि सही नहीं है। फिर इसके बाद दिया गया मगही किस उपभाषा की बोली है। बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो ये बिहारी में मगही बोला जाता है, उपभाषा बोली है। ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य के लिए रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग करिए। प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह, विराम चिन्ह, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विराम चिन्ह। फिर इसके बाद देखेंगे कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। तो यहाँ पे जो 24 है राइट आंसर हो जाएगा ई, इसमें से कोई भी विराम चिन्ह का भेद नहीं है। ठीक, ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटुज, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम। अगला क्वेश्चन है उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से उपयुक्त में से एक से अधिक। और फिर दिया गया वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात संकेतिक या मुख्य अर्थ का प्राप्त होता है उसे कहते हैं। आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। फिर हाँ, इसमें देखते हैं वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात संकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अधिभा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिधा। फिर इसके बाद देखते हैं 28। इसमें दिया गया है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ,
एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आनंदवर्धन। फिर इसके बाद दिया गया निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ, कला का उदय जीवन से है। तर्क ब, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, और ब दोनों सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका हर्ता का जो पेपर आता है, यानी कि 30 क्वेश्चन रहते हैं, एक ही पेपर में दिया जाता है। निम्नलिखित कथन यहाँ दो दिए गए। इसमें पहला दिया गया राष्ट्रीयता एक पुतीन भावना है और परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो यहाँ पे जो 30 है इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे पूरा जो अर्था का पेपर 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 9 नंबर्स लाना रहता है। अगर आप 9 लाते हैं तो अगला पेपर आपका चेक होता है, अगर इसमें से 9 नहीं आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, और प्रीवियस ईयर के यानी TRE 1 का जो पेपर हुआ था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस टाइप की वीडियो पाने के लिए जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।